हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना गुरुजी पे। और आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ और एक ताज़ा खबर, जिसमें आपको जॉब के लिए और एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो ये जो जॉब का इन्फॉर्मेशन है, ये उत्कल कोऑपरेटिव बैंक प्राइवेट लिमिटेड, उत्कल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। तो उत्कल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है। तो उसके रिगार्डिंग क्या रहेगा, उसका फ़ीस क्या रहेगा, आपका सैलरी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और कब से अप्लाई का डेट स्टार्ट होता है और कब उसका लास्ट डेट है, तो सारा चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो जो लोग भी एक बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के हिसाब से, तो उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि अगर वीडियो का आप स्किप कर देते तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगा। तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो का आखिरी तक बने रहे। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो जॉब के रिलेटेड जितने सारे नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचाऊँगा, ताकि आप अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हो पाए और आपके मनपसंद जॉब आप कर पाए। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उत्कल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसमें क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस नोटिफिकेशन को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है उत्कल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से है। और यहाँ पे इसका एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो गया है। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन और एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स 18/1/2025 से 7/2/2025 तक, मतलब 18 तारीख से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। और आप इसको 7 तारीख 7 तारीख तक इसका जो एप्लीकेशन का जो विंडो है वो ओपन रहेगा। तो इसको आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और पेमेंट एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन रहेगा। इसका भी लास्ट डेट आपका 7/2/2025 तक है। और आपका जो लेटर ऑफ एग्जामिनेशन है, कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन होगा, ये आपका एग्जामिनेशन का 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा। और एग्ज़ाम जो का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ये मार्च महीने में होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें कितने तो पोस्ट अवेलेबल है और क्या रहेगा इसका बेनिफिट और कैसे कैसे प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें टोटल 20 अवेलेबल पोस्ट है। तो 20 अकाउंट्स असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ है, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम का जो चार्जेस रहेगा, फ्री नहीं है एग्ज़ाम का, तो यहाँ पे चार्जेस रहेगा। तो जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व के लिए आप देख सकते हैं 750 है फीस। और SC ST SCBC PWD एक सर्विसमैन सबके लिए 600 रुपये। तो यहाँ पे डिस्काउंट है कैटेगरीज़ के लिए, और जनरल के लिए 750 का है। तो 150 रुपीज़ का ही डिफरेंस है, लेकिन एग्ज़ाम चार्जेस है। तो अगर आप प्रिपेयर किए हैं और आपको लगता है पूरा है, तभी आप इसको दीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो नहीं तो वो स्टेज चला जाएगा। आप अगर प्रिपरेशन कर लिए हैं तभी जाके आप दीजिए। अब मैं बताऊँगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आएगा और कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, वो सारा चीज़ें मैं वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितना है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। मेल के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरीज़ के 8 है, SC के लिए 2 है, और ST के लिए 3 और SCBC के लिए 1 है। तो टोटल मेल के लिए यहाँ पे 14 टो वैकेंसी है, और फीमेल के लिए यहाँ पे टोटल 6 टो वैकेंसी है, तो जो कि मिल के बन जाता है 20। और यहाँ पे एक ठो हमारा PWD कैटेगरीज़ के लिए रहेगा। अगर उस कैटेगरी का कोई अप्लाई नहीं करते हैं तो वो भी आपका इसी में अंदर नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देख सकते हैं कि कैंडिडेट जो है परमानेंट रेसिडेंस ऑफ ओडिशा होना चाहिए, ओडिशा का परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए। और आप सेकंड क्लास ग्रेजुएट इन आर्ट साइंस और कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, सेकंड क्लास होने से भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करने से भी आपका हो जाएगा। या नहीं तो आपको और में क्या दिया गया है, सेकंड क्लास ग्रेजुएट इन आर्ट साइंस कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग मैनेजमेंट। तो अब बैंकिंग मैनेजमेंट में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हैं तो उसमें भी आपका हो जाएगा, यानी कि आप MBA वगैरह कुछ भी किए तो भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आपका एज है, एज आपका 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो वहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी है। तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे और जनरल कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन बाकी सब के लिए 5-5 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम रिलैक्सेशन डेट्स जो रहेगा आपका जनरल अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 1993 से में पैदा होने से, उसके बाद पैदा होने से चलेगा। उससे पहले जो लोग पैदा हुए हैं वो लोग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कितना सैलरी मिलेगा। क्योंकि हम लोग कोई भी जॉब करते हैं तो जॉब एक तो होता है जॉब का पोजीशन, दूसरा होता है कितना सैलरी मिल रहा है, ये हमको बहुत मैटर करता है। तो इस जो जॉब का जो रहेगा अकाउंट असिस्टेंट का, इसका जो पे मैट्रिक्स पे स्केल रहेगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 52,000 टू 20,200
पेमेंट आपका 2400DA@203। तो टोटल एलिमेंट्स आपका आ जाएगा 24,940 रुपीज़ पर मंथ। आपका हर महीने हाथ में जो आपका सैलरी आएगा वो आएगा आपका लगभग 25,000, 60 रुपये कम 25,000 से आपका हाथ में आएगा आज रूल्स फॉर द बैंक। यहाँ पे रिजर्वेशन देख सकते हैं, रिजर्वेशन आज गवर्नमेंट का जैसे रूल है उस हिसाब से आपका रिजर्वेशन दिया जाएगा। बाकी आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या आएगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपका आ जाएगा रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 50, मार्क्स रहेंगे 50 और यहाँ पे टाइम रहेगा 35 मिनट्स। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 मार्क 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए और टाइम रहेगा 35 मिनट्स। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50, मार्क्स रहेंगे 50 और टाइम रहेंगे 30 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपका यहाँ पे 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन और टाइम रहेगा 35 मिनट्स। तो टोटल हर सब्जेक्ट का यहाँ पे 50-50 आएगा। तो टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के लिए 135 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे जो ऑथराइजेशन है एग्जामिनेशन का, तो उनको अथॉरिटी को यहाँ पे मॉडिफाई करने का भी वहाँ पे फुल राइट्स है, तो उसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। एग्जामिनेशन सेंटर है, जो एग्जामिनेशन सेंटर मैक्स प्रॉब्ली आपका कटक एंड भुवनेश्वर 2 लोकेशन ही रहता है, बाकी दूसरे लोकेशन में इसका एग्जामिनेशन नहीं करवाते हैं। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। वेन्यू जो है वो लास्ट में बताऊँगा कहाँ का भी वेन्यू है तो भी बता दूँगा मैं। आप सेंटर, डेट, सेशन ये सब चेंज नहीं कर सकते। बाकी चॉइस ऑफ सेंटर वन एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट विल बी फाइनल, आपको एक ही चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा तो वही फाइनल होगा। बाकी सारा चीज़ यहाँ पे जो डिटेल्स दिया गया है, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेशन लेगा, हाउ टू अप्लाई में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो ऑफिशियल साइट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको पहले से कुछ चीज़ें रेडी करके रखना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, जैसे कि फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर विद ब्लैंक इंक, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए जो कि यहाँ पे दिया गया है, उसी को आपको लिख के वहाँ पे फ़ोटो का स्कैन करके वहाँ पे देना है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में होगा तो एक्सेप्टेड नहीं होगा। बाकी थंब इम्प्रेशन सुनली प्रॉपर्ली स्कैन, आपका जो थम्स इम्प्रेशन है वो प्रॉपर्ली स्कैन होना चाहिए और यहाँ पे आपका ये डिक्लेरेशन लिख के वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पे फीस देखिए, यहाँ पे पूरा क्लियरली मैं पहले बता दिया, ST SC SC BC के लिए 600 रुपये है और जनरल या अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 750 है। अप्लाई ऑनलाइन कहाँ से करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, हम लोग जाएंगे https उत्कल cooperative.bank.com में जाएंगे, उसका ऑफिशियल साइट में, जैसे हम लोग पहले जो साइट में थे उसी साइट में जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारा प्रोसीजर में हम लोग वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स अप्लाई अपलोड करके सारा डिटेल्स भर के हम लोग उसको सबमिट बटन कर देंगे। उसके बाद फी पेमेंट कर देंगे तो हमारा इस एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अब फोटोग्राफ का साइज़ कितना होना चाहिए, तो आपको चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि उसका 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए। ये सारा डिटेल्स आपको दिया गया है। तो कौन सा फाइल कितने फॉर्मेट में होना चाहिए, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। मेन चीज़ें होता है कि आपका जो डिटेल्स भर रहे हैं वो सारा चीज़ करेक्ट होना चाहिए और आप जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट देने से आपको बाद में दिक्कत आ सकता है। तो यहाँ पे 20 तो वैकेंसी है, आप इसको देख के अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका लास्ट में जाता है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है मोस्टली भुवनेश्वर एंड कटक ही रहता है, बाकी दूसरे लोकेशन में इतना एग्जामिनेशन करवाते नहीं है, तो भुवनेश्वर कटक में ही आपका रहेगा। तो ये सारा डिटेल्स है आपका द उत्कल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से। अब यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करके आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नेम, देन आपका कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, तो सब चीज़ों को एक बार कंफर्म करना होता है। मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ दे के आप फिर सिक्योरिटी कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो आपका फिर फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। देन आपका डिटेल्स भरेंगे, देन डिटेल्स भरने के बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे, फिर अपलोड करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो करने के बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जॉब फॉर द उत्कल कोऑपरेटिव उत्कल कोऑपरेटिव लिमिटेड एंड इसमें जो आपका है अकाउंटेंट असिस्टेंट का वैकेंसी के लिए। तो आई होप आपको वीडियो में पूरा सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से अप्लाई करिए, देर ना करिएगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट रह गया है तो कमेंट करिए, मैं उसके रिगार्डिंग आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे और एक इन्फॉर्मेशन के साथ।